राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ ब्रह्मादिकृत श्री कृष्ण स्तवराज न तवा तेजसवरूपम च तमीशम त्रिदशे सवरा तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्तुस्तेजेश पुरः ध्यातवेवं जगतां धाता बभूसम्पुटाञ्जलि दक्षिणे शङ्करं कृत्वा वामे धर्मं च नारद भक्तयुद्रेकात् प्रतुष्टाव ध्यानैकतान् मानसः परात् परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्। ब्रह्मा उवाच वरं वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्। मङ्गलं मङ्गलारं च मङ्गलं मङ्गलप्रदं समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्। स्थितं सर्वत्र निर्लिप्तमात्मरूपं परात्परं निरीहमवितकरयं च तेजोरूपं नमाम्यहम्। सगुणं निर्गुणं ब्रह्मज्योतिरूपं सनातनं साकारं च निराकारं च तेजोरूपं नमाम्यहम्। तं निर्वचनीयं च व्यक्तमव्यक्तमेककं स्वेच्छमयं सर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहम्। गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परं कलयाति सुराः सर्वे किं जानन्ति श्रुते परम्। सर्वाधारं सर्वरूपं सर्वबीजं बीजकं सर्वान्तकमनन्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम्। लक्ष्यं यद्गुणरूपं च वर्ण्यं विचक्षणे किं वर्णयाम लक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाम्यहम्। अशरीरं विग्रहवदेन्द्रियावदेन्द्रियं यद् साक्षी सर्वसाक्षी तेजोरूपं नमाम्यहम्। गमनाहरमपादं यद् चक्षुः सर्वदर्शनं हस्तास्य हीनं यद् भोक्ति तेजोरूपं नमाम्यहम्। वेदनिरूपितं वस्तु सन्तसक्ताशवनितं वेदनिरूपितं यत् तेजोरूपं नमाम्यहम्। सर्वेशं यदनिशं यत् सर्वादि यदनादि यत् सर्वात्मकं अनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्। अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयं पाता धर्मोहरो हरता स्तोतुं शक्तः के अपि यत् सेवया तव धर्मोदयं रक्षितारं च रक्षति तवाज्ञया च संहर्ता तवया काले निरूपिते
निषेकलिपि करता हम त्वत्पादभोज सेवया कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च नः प्रभु। ब्रह्माण्डे बिम्बसदृशा भूत्वा विषयिणो वयम् एवं कतिविधा सन्ति ते सेवन्तेषु सेवका यथा न संख्या रेणूनां तथा तेषामनीयसां सर्वेषां जनक्षेषु यस्तं स्तोतुं च कः क्षमः। एकैकलोमविवरे ब्रह्माण्डमेकमेककं यस एव महतो विष्णो षोडशांशस्तवेव सः ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तवेतदरूपमेपसीतितं त्वद्भक्ता दास्य निरता सेवते चरणाम्बुजम् किशोरं सुन्दरतरं यद्रूपं कमनीयकं मन्त्रध्यानारूपं च दर्शयास्मकमीश्वर नवीनजलदश्यामं पीताम्बरधरं परं द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम् मयूरपिचचूडं च मालतीजालमण्डितं चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमदर्भचर्चितम् अमूल्यरत्नसारानाभूषणैश्च विभूषितम् अमूल्यरत्नरचितकिरीटमुकुटोज्ज्वलम् शरत्परफुलकमलपरभामोऽस्य चन्द्रकं पक्वबिम्बसमानेन ह्यधारोष्टेन राचितम् पक्वदाडिमबीजाबदन्तपङ्क्तिमनोरमं केलिकदम्बमूले च स्थितं रासरसोत्सुकम् गोपीवक्त्राणि पश्यतं राधावक्षस्थलस्थितम् एवं वाञ्छन्ति ते द्रष्टुं केलिस्तोतुकम् इति मुक्त्वा विश्वश्रेष्ठपरिणाम पुनः पुनः एवं स्तोत्रे तुष्टौ धर्मोपि शङ्करः स्वयं ननाम भूयो भूयास साश्रुपूर्णविलोचनः तिष्ठन्त्वपि पुनः स्तोत्रं प्रचकुस्थिदशेश्वरा व्याप्तास्तत्राम्बरा सर्वे श्रीकृष्णतेजसा मुने स्तवराजमिमं नित्यं धर्मेश ब्रह्मभिकृतम् पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्तश्च यः पठेत् सुदुर्लभां दृढतां भक्तिं निश्चलां लभते हरे सुरासुरमुनीन्द्राणां दुर्लभं दास्यमेव च अणिमादिकसिद्धिं च सालोक्यादिचतुष्टयम् इहे विष्णुतुल्यश्च विख्यातपूजितो ध्रुवम् वाक्सिद्धिमन्त्रसिद्धिश्च भवेतस्य विनिश्चितम् सर्वसौभाग्यरोग्यं यस्य तापूरितं जगत् पुत्रश्च विद्या कविता निश्चला कमला तथा पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला सुस्थिरा प्रजा कीर्तिश्च चिरकाली नापयन्ते कृष्णान्तिके स्थितः। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृत श्री कृष्ण स्तवराजा संपूर्णम। श्री कृष्ण जन्म खंड 5वां अध्याय 91 से 126 श्लोक।
उन तेजस स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यान मग्न करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वर वरेण्य वरद वरदायकों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु है, उन तेजस स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार है, उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिप्त, आत्म स्वरूप, परात्पर, निरीह और अवितरक्य हैं, उन तेजस स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सगुण, निराकार, निर्गुण, सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं, साकार भी हैं, उन तेजरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप अनिर्वचनीय, व्यक्त, अव्यक्त, अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा सर्वरूप है। आप तेजस स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप तीन रूप धारण करते हैं, परंतु हे तीनों गुणों से अतीत समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियों की पहुँच से भी परे हैं, फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके आदि कारण, स्वयं कारण रहित, सबका संहार करने वाले तथा अंत रहित है। आप तेजस स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तेज रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजों में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं, नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजों में परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका। आपके उस तेजों में स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्वेश्वर हैं किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं है, जो सबका आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित है, जो सबका आत्मा है किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं है, आपके उस तेजों में स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का सृष्टा और वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक हैं, महादेव जी संहारकारी हैं, फिर भी हम में से कोई भी आपके उस तेजों में स्वरूप का स्तमन करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से वे धर्मदेव अपने रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणाविंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपि का लेखक तथा कर्म करने वालों के फल का दाता बना हुआ हूँ। हे प्रभु, हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड से भीम सदृश होकर हम विषयी हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत हैं और उनमें हम जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उनके परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांडों और उनमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना असंभव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। जिन महाविष्णु के एक एक रोम रूप से एक एक ब्रह्मांड है, वे भी आपके ही 16वें अंश हैं। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित ज्योति में स्वरूप का ध्यान करते हैं।
परंतु जो आपके भक्त हैं वे आपकी दास्तां में अनुरक्त रहकर सदा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीताम्बरधारी तथा परम सुंदर है, जिसके दो भुजाएं हाथ में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से भूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुराए लेता है, जो पके भीम फल के समान लाल ओठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोमणता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है, तसी राधा के वक्षस्थल पे विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्वविधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया और नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। मुने उन त्रिदेश्वरों ने खड़े खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहाँ भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी द्वारा किए गए स्तवराज को जो प्रतिदिन श्रीहरि के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनिंद्रों को श्रीहरि का दास्य दुर्लभ है, परंतु स्तोत्र का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अणिमा आदि सिद्धियाँ, सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को ही प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही उसे वाक्य सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पतिव्रता स्त्री, सुस्थिर संतान तथा चिरकाल अस्थायी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।